नाज़रीन, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिद का काम जारी है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल छतरों में। तो ये देखें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे अब मस्जिद का काम भी जारी और सारी है। क्योंकि अब देखें कि पहले तो ऐसा होता था कि 1 बजे तक छुट्टी हो जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नुमान शौकत एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत से होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल छतरों में। यहाँ पे एक मस्जिद की तामीर हो रही है और हमारे साथ यहाँ पे मास्टर मसरूफ़ साहब मौजूद है। हम इनसे जानेंगे। अच्छा सर, और इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत है स्कूल में? अगर स्कूल की तो बेशुमार ज़रूरियात हैं। तो कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह डॉक्टर वालिद संसार इन्होंने कराया, ये वाइट वाशिंग कराई है, ये रंग वगैरह कराए हैं अंदर से बाहर से पूरा। 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने हमारे ये खर्चा किया स्कूल के लिए। तो उसके अलावा स्कूल का बैक हिस्सा जो है वो बिल्डिंग वो भी प्लस्तर उसका बाकी है, तो तकरीबन 1.5-2 लाख का वो भी खर्चा होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। जब से ये बनना है उस अभी तक वो प्लस्तर नहीं हो सका। तो मेरी कोशिश है कि वो कोई अगर खैर हज़रात थोड़ा ताउन करें तो वो काम भी मुकम्मल हो जाए। अंदर से पहले खस्ता हालत थी, इनकी हालत बहुत ख़राब थी, तो मैंने वो सारा काम प्लस्तर में आकर रहा है, वो रंग रोगन हो गया। अब वो बाकी है। इसके अलावा 2 कमरों की भी ज़रूरत है स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए। तो अगर कोई 2 कमरे हमारे लिए स्कूल के लिए हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, 2 कमरों की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ लैब में कुर्सियाँ नहीं हैं, लैब का टीचर सारा ख़राब हो चुका है। अभी अच्छे से उसके बाद गवर्नमेंट ने दिया तो उसके बाद तो वो भी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। अच्छा सर, आप एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मैंने 2014 में यहाँ से मैट्रिक की थी, तो मैंने साइंस में की थी। अब ये सवाल हो रहा है कि यहाँ पे साइंस में पढ़ाई जा रही है, तो क्या मसला है इसका? असल मसला ये है कि लियाकत साहब थे साइंस बायोलॉजी टीचर, तो वो रिटायर हो चुके हैं। अब 3 साल से ज़्यादा ही रिटायरमेंट ऐसा हो गया। अभी तक हमारे स्कूल में कोई बायोलॉजी टीचर नहीं है। तो जब तक बायोलॉजी टीचर नहीं होगा तो हम साइंस क्लास किस तरह शुरू करें? ये पिछले साल लोगों ने ताम से चलो हमारा जो स्टाफ है उन्होंने फैसला किया है कि साइंस क्लास का इजरा किया जाए। तो पिछले साल से अशर साहब ने जो जनरल लाइन के टीचर हैं वो साइंस पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और साइंस टीचर भी हमारे पास मौजूद हैं, जिया साहब, तो वो भी। तो इसकी हमारे पास बहुत कमी है। तो मैं महकमे से भी दरख्वास्त करूँगा आप लोग भी हमारे साथ ताउन करें और बायोलॉजी पोस्ट जल्दी पर करें कि हमारा यहाँ तालीमी सत्र शुरू नहीं हुआ। तो नए साल से हमें कोई इस किस्म की परेशानी ना हो। बच्चे तो मौजूद हैं, पढ़ने वाले मौजूद हैं, जब तक बायोलॉजी टीचर नहीं होगा हम साइंस क्लास का तो साइंस क्लास रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक। अच्छा सर, इसके बाद एक और सवाल है हमारे पास। अब देखें कि तालीम को फ़रोग़ देने के लिए वालिदैन और साथिया का बाहमी ताउन का होना ज़रूरी है। तो क्या वालिदैन यहाँ पे ताउन करते हैं आप लोगों के साथ? कुछ लोग हैं जो स्कूल हम जिन बुलाते हैं तो आ भी जाते हैं, लेकिन अक्सरियत लोगों की ऐसी है कि वो हमारे बुलाने पर भी स्कूल नहीं आते। बच्चों के वालिदैन उनका स्कूल में आना, हमारे साथ रब्ता रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो लोग हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे पढ़ाई का मेयार अच्छा नहीं हो सकता। तो यही है कि जब भी हमें बच्चों में किसी किस्म की कोई शिकायत होती है तो हम वालिदैन के साथ रब्ता करते हैं, लेकिन वो लोग हमारे साथ ताउन नहीं करते। तो इस वजह से ये कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरी कोशिश है कि अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह जुम्मे वालिदैन बनाएंगे और चीता लोगों को हम इंशाअल्लाह लाएंगे, उनको अपने स्कूल के जितने भी मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला उनके सामने पेश करेंगे।
ठीक। अच्छा सर, इसके बाद एक और सवाल ये है कि ये कोविड-19 की वजह से ये जो 2-3 साल बच्चों को प्रमोट किया जा रहा था, क्या इस मरतबा उसी पॉलिसी को लागू किया जाएगा या इम्तहानात होंगे, उनके नताइज भी होंगे? वो 2 साल इम्तहान नहीं हो सके, उनकी पॉलिसी की वजह से उन्होंने बनाई है हुकूमत ने, इम्तहान नहीं होने दिया। पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी, लेकिन अब पूरा साल ये क्लासें चलती रही हैं। सिर्फ ये 3 हफ्ते अभी जो छुट्टियाँ की गई कोविड की वजह से, उससे पहले कोई क्लास कोविड की वजह से बंद नहीं हुई। तो अब इंशाअल्लाह ताला सालाना इम्तहान बाकायदा होगा, बोर्ड के भी होंगे, इंटरनल इम्तहान भी होंगे इंशाअल्लाह ताला वो वक्त। जी नाज़रीन, तो ये थे हमारे पास मास्टर मतलूब साहब जो हमें हालात व वाक़यात के साथ आगाह कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मास्टर शरीफ साहब मौजूद हैं, हम इनकी राय जानते हैं कि ये अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? अच्छा, तो सर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अवाम को? बस यही है कि बस आवाम से भी कि आप लोग काम करें, स्कूल के साथ भी काम करें और टीचर्स से रब्ता रखें। जहाँ कोई कमी कोताही होती है उसको कोशिश करेंगे, हम भी दूर करेंगे। तो वालदैन आपसे रब्ता जितना वो बेहतर रब्ता रखेंगे तो इंशाल्लाह हम भी बेहतरीन बच्चों की कोशिश करेंगे। ठीक। जी नाज़रीन, तो इसके बाद ये है कि हम आपको यहाँ पे जो मस्जिद बनाई जा रही है इसका भी हम आपको नज़ारा करवाते हैं और अगर आज स्कूल का भी थोड़ा सा आपको नज़ारा करवाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिद का काम जारी है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल छतरों में। तो ये देखें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे अब मस्जिद का काम भी जारी और सारी है। क्योंकि अब देखें कि पहले तो ऐसा होता था कि 1 बजे तक छुट्टी हो जाती थी तो हम वक्त पे नमाज़ पढ़ सकते थे, लेकिन अब ये होता है कि हुकूमत की तरफ से ये पॉलिसी है कि 2-2:30 बजे तो यहाँ से छुट्टी होती है। अब देखें, उसके लिए तलबा के लिए भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और असातिज़ा के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो बर वक्त नमाज़ पढ़ सकें। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो इस कार्य खैर में अगर कोई हिस्सा डालना चाहता है तो मैं यहाँ पे ऊपर सर मतलूब साहब का नंबर दे दूँगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं स्कूल का ओवरऑल व्यू आपको। जी नाज़रीन, अब हम यहाँ पे मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल छतरों में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारी बिल्डिंग। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये दफ्तर सदर मुअल्लम, ठीक है, उसके साथ है दफ्तर क्लर्क, ठीक है, और उसके साथ है स्टाफ रूम। ये आगे जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टाफ रूम है, ठीक है, और ये कंप्यूटर लैब है, ठीक है। इसका मैं आपको व्यू कराऊंगा। यहाँ पे देखें आप, ये कंप्यूटर लैब की क्या हालत है। यहाँ पे फर्नीचर में बहुत कमी है, ठीक है। अगर ये कंप्यूटर लैब का फर्नीचर हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि वो तलबा के लिए बहुत से मसाइल हो रहे हैं इसमें फ़र्नीचर के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे देखा जा सकता है ये बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये सर शफीक साहब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी भी असातिज़ा अपनी ज़िम्मेदारी आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे ये तलबा बैठे हुए हैं बाहर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल जो कंडीशन हमारे स्कूल की है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसा कि फ़र्नीचर हो गया, ठीक है। उसके बाद सर मतलूब ने कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे पहले बताया था, ठीक है। आप वो भी देख सकते हैं कि उन चीज़ों की भी यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक इधर बना हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक में शशम, हफ्तम और खशतम की क्लासेस होती हैं इस ब्लॉक में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये देखें बाहर से ओवरऑल जो इसका ठीक है, जो लुक है इसकी वो ठीक है। ये सर असलम साहब अपनी ड्यूटीज़ बड़े आसान तरीके से सारे अंजाम दे रहे हैं। ये काफ़ी टाइम से जब यहाँ पे हम पढ़ते थे तो उस वक्त के यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी जो ड्यूटी है वो बड़े आसान तरीके से सारे अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो बड़ा हॉल है हमारे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल का, तो इसकी भी कंडीशन जो है वो कदर आल वो बेहतर है, ठीक है। अब इनके साथ आप यहाँ पे वो देख सकते हैं कि सर मतलूब साहब अपनी ड्यूटी इंजाम दे रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक ये ब्लॉक है हमारे पास, ये बना हुआ। इसकी पहले तो इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन यह है कि यहाँ पे कुछ काम करवाया गया, अब इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये 9th और
10th की क्लासेस हैं। यहाँ पे 9th बैठती है और यहाँ पे 10th बैठती है, ठीक है। और ये एक स्टोर रूम है, यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और ओवरऑल ये जो व्यू है स्कूल का वो आप देख सकते हैं। जमात अव्वल आला, ये देखें माशाल्लाह कितनी डेकोरेट की गई है। ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे और साथ में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये कौन से सर के पास है? ये सर वसीम साहब के पास है, नर्सरी क्लास हमारी। अच्छा नर्स, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर हैं जी, मेरे स्टूडेंट भी हैं वो, और माशाल्लाह अच्छे टीचर हैं। ठीक, बड़ी बहुत खुशी हुई सर ये देख के। ये पहला जो इनका पीरियड होता है वो दर्स कुरान का होता है, ठीक सर। उसके बाद उन्होंने कापियाँ लिखनी होती हैं, और आखिर पे आधा घंटे का इनका पीरियड होता है जो कार्टून उनको दिखाई जाते हैं। ठीक, यहाँ पे LCD भी लगी हुई है। लगी हुई है। अच्छा। और आधा घंटा आखिरी जो है उनको बच्चों को कार्टून। अच्छा सर, ये पहले तो नहीं होता था ऐसा? ये तकरीबन 1 साल से हमने ये 1 साल हो गया ये क्लास। अच्छा, एक साल हो गया है। ये सिर्फ नर्सरी और प्रेप के लिए। ठीक, नर्सरी प्रेप के लिए। अच्छा, ज़बरदस्त सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दफ्तर सदर मुअल्लम साहब, तो इसके अंदर का भी हम आपको व्यू कराते हैं। ये हेडमास्टर साहब का दफ्तर है। माशाअल्लाह ओवरऑल तो कंडीशन इसकी ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा 2014 नुमान शौकत 614 नंबर और 36%। तो ये मैंने 2014 में यहाँ से मैट्रिक की थी, तो सबसे ज़्यादा नंबर 614 मेरे हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी भी जो तुलबा है यहाँ पे तकरीबन 1900 क्या लिखा हुआ है 1983 से लेके आगे 2019 तक यहाँ पे ये तुलबा के नाम लिखे हुए हैं। और आगे ये कोविड-19 की वजह से कुछ वो 1-2 साल में वो तुलबा के नाम नहीं लिखे जा सके। तो ये थी ओवरऑल कंडीशन हमारे स्कूल की जो मैंने आपको दिखाई है। जी नाज़रीन, आपने ये सारा व्यू किया है हमारे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल छतरों का, ठीक है। यहाँ पे सर मतलूब साहब ने जो यहाँ पे कमी पेशी थी वो भी बताया, हमने आपको मस्जिद का भी व्यू कराया और ओवरऑल हमने स्कूल का भी आपको नज़ारा कराया है, ठीक है। अब उसके बाद यह है कि जहाँ पे जो कमी पेशी है उसको दूर करने के लिए आप लोगों के तावन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हमको दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।